बंदर के हाथ में तलवार देने का परिणाम क्या होता है आज दुनिया देख रही है। पूरे पाकिस्तानियों को आज शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिस इजराइल को ये गाली देते हैं ना कि इजराइल तो आम लोगों को मारता है, इजराइल तो अस्पतालों पर बम गिराता है, उनकी फौज ने आज उससे 1 लाख गुना बदतर काम कर दिखाया है। और उसका परिणाम आप देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अंधा बमबारी कर दी है काबुल की। और हैरानी की बात तो यह है कि इस बमबारी में तालिबान को निशाना नहीं बनाया, तालिबान की सरकारी बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया, इन्होंने किसे निशाना बनाया? आम लोगों के रिहैबिलिटेशन सेंटर को। जी हां, एक ऐसा अस्पताल जहां पर ऐसे लोगों का उपचार किया जाता था जो नशीली दवाओं के आदी थे। जी हां, एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र जिसमें हजारों लोग रहते थे। जी हां, इतना बड़ा हॉस्पिटल था कि 2000 तो बेड थे उपचार करने के लिए, और इससे ज्यादा लोग यहां पर भर्ती थे ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दोबारा फिर से जिंदगी जीने का मौका मिल सके। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी जबरदस्त बमबारी करी है इसकी कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। जी हां, 400 लोग मारे गए हैं अब तक, जिनकी लाशें निकाली गई हैं, और बताया जा रहा है कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और यकीन मानिए ऐसी इमेज आ रही है इस हॉस्पिटल से कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतना दिल दुखता है लोगों को देखकर, जो कि बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे थे जो नशे के आदी हो गए थे, उन्हें ठीक किया जा रहा था। भारत ही नहीं, दुनिया भर की संस्थाएं मदद करती थी। इस पर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से बमबारी कर दी है। आप सोचिए, 2-2.5 हजार लोग रहते थे, उनमें से 400 तो इंस्टेंटली मर गए। इससे पता लगता है कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है, क्योंकि अगर गलती से होता ना तो 1-2 बम गिरता, हॉस्पिटल का एक हिस्से को नुकसान होता, मुश्किल से 20-25 लोग मारे जाते। इन्होंने रिलेंटलेस बमबारी करी है, लगातार लगातार बम गिराते चले गए, इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तान को लेकर इस समय कितना गुस्सा है अफगानिस्तान में, आप खुद देख लीजिए। जो वहां के क्रिकेटर हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब अब तालिबान का साथ दे रहे हैं। जी हां, वो लोग भी जो पहले दिन से तालिबान का विरोध कर रहे हैं, अब वो एकजुट हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर पाकिस्तान को कंडेम कर रही हैं। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, जो अमूमन पाकिस्तान का साथ और भारत अफगानिस्तान के खिलाफ रहती है, वो भी पाकिस्तान को कंडेम कर रही है। साथ ही इंटरनेशनल मीडिया भी बढ़ चढ़कर इस खबर को दिखा रही है, इसके बावजूद कि ईरान युद्ध चल रहा है। जी हां, ईरान युद्ध के बीच में इस चीज को हेडलाइन बनाया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया है जिसे अंतरराष्ट्रीय देश मदद देते थे ताकि अफगानियों की जिंदगी बेहतर हो। इसीलिए यह पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान को बहुत सारी जगह अब जवाब देने पड़ेंगे। वहीं भारत सरकार भी खुलकर अफगानिस्तान के सपोर्ट में आई है और पाकिस्तान को कंडेम किया है। साथ ही यह भी कहा है जो भी संभव जरूरत होगी वो हम करेंगे, जरूरत पड़ी तो इस हॉस्पिटल को भी हम रीबिल्ड करेंगे। और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शानदार मूव कुछ हो ही नहीं सकता। इस हॉस्पिटल को हमें ही रीबिल्ड करना चाहिए, भले ही कितना पैसा लगे। ये एक मोन्यूमेंट बन जाएगा अफगानिस्तान में कि कैसे पाकिस्तान तो हमें डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है, और भारत हमें आबाद करता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना हमारा फायदा उठाए अफगानियों की मदद करता है। ये एक माइलस्टोन हो जाएगा भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के बीच में। लेकिन एक चीज देखकर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि तालिबान से जब पूछा गया कि आप जवाब दोगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा जवाब तो बिल्कुल देंगे, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस है बचाव और राहत कार्य में। हम अपने एक एक आदमी को पहले बचाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि आने वाले दशकों तक पाकिस्तान की फौज याद रखेगी। वहीं पाकिस्तान की फौज के इंटरनल जो पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान ने गलती बहुत बड़ी कर दी है। फौज भी मान रही है कि जो उन्होंने ये कांड कर दिया है ना कल देर रात, इसकी कीमत वो भारी चुकाएंगे। और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती की जो थोड़ी बहुत संभावना भी थी, यानी कि 1% चांस भी था, वो भी इन्होंने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। और बंदरों की इसमें सबसे बड़ी गलती है। आप कहोगे कि यार बंदरों का इसमें क्या दोष? तो देखिए, आपने वो कहानी सुनी होगी कि राजा का एक प्रिय बंदर था। राजा उसके हाथ में एक दिन तलवार दे देता है और सो जाता है। बंदर क्या करता है?
तलवार से मक्खी मारने के चक्कर में राजा की नाक ही काट देता है। वही स्थिति पाकिस्तान के सैनिकों की है। आप जानकर हैरान होंगे, सन 2000 से पहले पाकिस्तान की तीनों फौज, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों के पास भारतीय सेनाओं से ज्यादा बेटर वेपन हुआ करते थे। क्वालिटी के मामले में अनमैच्ड थे। इनके पास F-16 ऐसे वक्त में आया था जब भारत पुराने लड़ाकू विमानों से जूझ रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में भी ये भारत को नहीं हरा पाए। यहां तक कि 1971 का युद्ध जब चल रहा था ना, उससे पहले अमेरिका ने इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन दिए थे, सबसे एडवांस पनडुब्बी दी थी, सबसे एडवांस वॉरशिप दिए थे, खतरनाक टैंक दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी फौज ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। जी हाँ, उतना ज्यादा बड़ा सरेंडर आज तक किसी ने किसी के सामने नहीं किया। 93,000 फौजियों की पैंट उतारनी पड़ गई थी। और इससे हमें सीख ये मिलती है कि पाकिस्तान के सैनिक है बंदर, और इनके हाथ में चाहे तलवार दे लो, बंदूक दे लो, टैंक दे लो, या फिर इनके हाथ में लड़ाकू विमान दे लो, काटेंगे ये पाकिस्तान की नाक ही। और ये मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि पाकिस्तानियों के हाथ में एक ऐसी तलवार भी है जो दुनिया की नाक काट सकती है, वो है परमाणु बम। ये बंदर हैं और इनके हाथ में परमाणु बम थमा रखा है। इसीलिए दुनिया को बहुत ज्यादा गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन कैसे करें, इनसे परमाणु हथियार कैसे छीने। हालांकि आप कहोगे कि यार ऐसे थोड़ी छीन सकते हैं किसी देश से परमाणु हथियार, तो आपको बता दूं, इतिहास में बहुत सारे देशों का डीन्यूक्लियराइजेशन किया गया है, शांतिपूर्वक किया गया है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जैसे कि आपका यूक्रेन, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उनसे वो छीनी गई है, वापस ली गई है। ऐसा पाकिस्तान के साथ करना बहुत जरूरी है, वरना किसी दिन ये खुद तो मरेंगे ही, दुनिया को साथ लेकर मरेंगे। मतलब आप खुद सोचो कि जिस देश की वायुसेना को ये नहीं पता कि हॉस्पिटल कहां है और उनका टारगेट, वो कैसे न्यूक्लियर बम को मैनेज कर सकती है। और कल को सोचो पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा सन की जर्नल आ जाता है। खैर, सन की तो इनके जर्नल सारे होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ भी, तो समझो ये कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये तो ऐसा होगा पागल बंदर के हाथ में आपने परमाणु बम थमा दिया हो, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन रहेगी। खैर, डेंजरस सिचुएशन अब भी बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पूरी संभावना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में एक स्मॉल स्केल युद्ध भी शुरू हो जाए दोनों के बीच में, क्योंकि तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो बदला लेकर रहेगा। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि प्रोवोकेशन हुआ तो वो और तगड़ी कार्रवाई करेंगे अफगानिस्तान पर, यानी कि यहां पर भी एक और युद्ध शुरू होने की संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी नॉलेज शो देगा, वो भी सारे वीडियोस प्रूफ के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।